महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर शुरू हुआ विवाद नागपुर में हिंसा में तब्दील हो गया। औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र का नागपुर शहर 17 मार्च की शाम हिंसा की आग में झुलस उठा। दरअसल यह पूरा विवाद महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी के बयान से शुरू हुआ। उन्होंने 3 मार्च को कहा कि हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। उन्होंने छावा फिल्म के संदर्भ में कहा कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए थे, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता हूँ। उनके इसी बयान के बाद देश भर में प्रतिक्रिया आने लगी। आजमी पर ये आरोप लगे कि उन्होंने शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज पर अपमानजनक टिप्पणी की है। अबू आजमी का विरोध हुआ और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। विवाद बढ़ने पर आजमी ने 4 मार्च को अपना बयान वापस ले लिया और यह कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया गया था, फिर भी यदि कोई मेरी बात से आहत हुआ हो तो मैं अपना बयान वापस लेता हूं। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में अबू आजमी को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के अंदर उनके बयान की निंदा की। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। दूसरी तरफ यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के दौरान आजमी के बयान की आलोचना की और यह कह दिया कि अबू आजमी को यहाँ बुलाइए, यूपी ऐसे लोगों का उपचार करने में देर नहीं करता। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे। दूसरी तरफ अबू आजमी ने भले ही अपना बयान वापस ले लिया हो, लेकिन महाराष्ट्र में यह विवाद सुलगता रहा। बढ़ते विवाद के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और सतारा से बीजेपी सांसद उदयन राज भोसले ने औरंगजेब की कब्र को ढहाने की मांग की। उन्होंने कहा कि एक जेसीबी मशीन भेजकर औरंगजेब की कब्र को गिरा दो। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उनकी इस मांग का समर्थन किया। क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की कब्र छत्रपति संभाजीनगर से 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में है। धीरे धीरे हिंदू संगठनों ने भी महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर दी और 17 मार्च को इसे लेकर जबरदस्त प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर क्या कहा, ये सुनिए। इस देश में हर एक उस चीज के खिलाफ है जो चीज हमें गुलामगिरी की याद दिलाती है। इस देश में गुलामगिरी की याद दिलाने वाली कोई चीज हमें नहीं रखनी है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है संस्कृति की रक्षा करता है, देव देश धर्म का कार्य करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को औरंगजेब ने धोखे से आगरा बुलाया। आगरा बुलाने के बाद उसको छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कैद किया। छत्रपति संभाजी महाराज जी को पकड़ने के बाद वो तुरंत मार सकता था, लेकिन उसे इस देश को दिखाना था कि 40 दिन तक हम आपके छत्रपति के कैसे हाल करते हैं, उनकी कैसे निंदा करते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और ऐसे क्रूर व्यक्ति की, जिसने अपने पिताजी को कैद में डाला, जिसने पिताजी को पानी तक नसीब नहीं होने दिया, और किस लिए? राजपाट के लिए, तख्त के लिए। उसने अपने सभी भाइयों को मार के फेंका। तो ये सब क्रूरता दिखाने वाले व्यक्ति का आदर्श इस देश में कोई नहीं मानता है और मानेगा भी नहीं। और इस देश को ऐसे व्यक्ति के नाम की भी जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा औरंगाबाद का जो नाम है छत्रपति संभाजीनगर करना किया हमने। आवश्यकता क्या है इस सब चीजों की? तो जो गुलामगिरी में हमारे देश के कुछ लोगों ने हमारा जो देश जो गुलामगिरी में था, उसकी याद हमें जरूरत ही नहीं है ना। इस देश को शौर्य की जरूरत है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है
इस देश को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जरूरत है, महाराणा प्रताप की जरूरत है, छत्रपति संभाजी महाराज की जरूरत है, प्रभु श्री राम जी की जरूरत है। तो ये औरंगजेब की आवश्यकता है ही नहीं। और ये औरंगजेब ना अपने हमारे देश का न कौन, ये औरंगजेब यहाँ पे आता है, गुरु गोविंद जी की हत्या करता है, गुरु तेज बहादुर जी की हत्या करता है, उनके 2 बेटों को मारता है, कितनी क्रूरता से मारता है, आप सभी ने देखा होगा। इस चीज की आवश्यकता क्या थी? अगर आप राज करने के लिए आए हो तो लड़ाई करो, जीतो, राज करो। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में हुए इसी प्रदर्शन के बाद देर शाम 7:30 बजे नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई। इसके बाद पथराव और तोड़फोड़ भी शुरू हो गई। उपद्रवियों ने कई घरों पर पथराव किया और सड़क पर खड़े दर्जनों वाहनों में भी तोड़फोड़ की। कुछ ही देर में यह अशांति कोतवाली और गणेश पेट समेत कई इलाकों में फैल गई। पुलिस पर भी हमला किया गया। इस घटना के बाद से लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर नागपुर में हिंसा भड़की तो भड़की कैसे, विवाद कहां से शुरू हुआ, क्या प्रदर्शन के दौरान अफवाह फैलाई गई थी। पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंघल से सुनिए कि शहर में बवाल क्यों हुआ। कंट्रोल में है और ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं, कौन कौन इसमें दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। किस तरीके से पूरा माहौल तैयार हुआ, क्योंकि शाम को शांतता थी पूरे इलाके में, क्या हुआ? यही जैसे मैंने आपको बताया कि जब कुछ लोग जमा हुए, इसमें आमने सामने आए, उन्होंने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अरेस्ट उस समय चल ही रहा था, तो उसका कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते, जैसे उस तरह का हुआ। कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी। कुछ दगड़ फेंक हुआ है और वो अभी परिस्थिति काबू में है। कर्मचारी जख्मी हैं और किस तरह इसमें कहना अभी मुश्किल है। 3-4 लोग जो है, जो मुझे मालूम है 3-4 लोग उसमें इंजर्ड हैं, किरकोल जख्मी है, ऐसा कोई सीरियस नहीं है कि कोई स्टिचेज आए हो या कोई किसी का सर फटा हो, ऐसा कुछ अभी तक नहीं पता चला है। अगर पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। कुछ ऐसी स्थिति जी 144 जो है वो हमने लगाया है और वो सब अनाउंस किया है और कोई भी बाहर ना निकले, अगर निकलेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सर, इस सिलसिले को लेकर सीएम से वगैरह कुछ बातचीत हुई है? देखिए, जो भी होता है हमारी तरफ से जो रिपोर्ट जाती है वो रिपोर्ट हमने कंट्रोल रूम में और वरिष्ठ अधिकारियों को बताई है। क्योंकि मैं यहाँ पे इन्वॉल्व था तो माननीय सीएम साहब से उन तक मैसेज पहुंचा। महाल एरिया छोड़कर सर पूरा नागपुर जो है वो आम जिस तरह से जनजीवन है वो नागपुर में चल रहा है, सिर्फ ये 2-3 किलोमीटर का एरिया या तनाव यही पे है। जी आप सही बोल रहे हैं और क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड एरिया, मिक्स लोकेलिटी है तो इसलिए ऐसा है। परंतु मुझे लगता है ये जिसने बेवकूफ़ी की है उसको हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी सब लोग शांत है और शहर भी पूरा शांत है। परिस्थिति अभी शांत है और क्योंकि एक फोटो जलाई गई थी जिसके बाद में जो है लोग जमा हुए, उनका निवेदन हुआ, उस निवेदन में हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। इसके अलावा जो है ये लोग मेरे साथ मुझे मिलने के लिए ऑफिस में भी आए थे, उनका डेलीगेशन, उनको सबको बताया गया कि हमने नाम से जो नाम दिए थे उसके हिसाब से हमने FIR दर्ज किया है और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये इंसिडेंट हुआ था और उसके साथ में हम लोग बाकी कार्रवाई हमारी शुरू है। ये पथराव की घटना, पुलिस पर हमला, ये सब क्या वाकया, एग्जैक्ट कितने बजे और क्या सिचुएशन? देखिए, ये जो है कोई लगभग 8:30 बजे की घटना है, 8 साढ़े 8 की, उसके बाद में शुरू हुआ। नहीं, ऐसा कुछ वाहन ज्यादा नहीं जले हैं जिस तरह से दिखाया गया या जो आप बता रहे हैं उसका भी असेसमेंट हम लोग ले रहे हैं। पर हाँ, जैसे बताया गया 2 वाहन जलाए गए हैं और दगड़ फेंक हुई है बिल्कुल। और इसमें कौन कौन इंजर्ड है, कितने लोग इंजर्ड है, वो भी आंकड़ा अभी हमारे पास आया नहीं है। पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है? जी हाँ, किस तरीके से कॉम्बिंग ऑपरेशन जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो दिख रहे हैं, जो इन्वॉल्व थे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर 144 या कर्फ्यू? हाँ जी, हमने 144 धारा लगाई है और सबको जो है ये हिदायत दी है कि कोई भी बाहर ना निकले अननेसेसरी और कोई भी कायदा कानून अपने हाथ में ना ले। अफवाहें भी काफी चल रही, क्या अपील करेंगे? मैं सबसे यही बोलना चाहूंगा कि अफवाहों पर विश्वास ना करें। इस एरिया को छोड़ दें तो पूरा शहर में शांतता है और सब लोग शांतता से है। आप किसी भी चीज, अगर आपके सामने कोई भी चीज दिखती है या आपके सामने कोई कुछ बोलता है, अफवाह फैलाता है, तो उसकी खबर हमें दें, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
नागपुर में हिंसा भड़कने के बाद अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 5 एफआईआर भी दर्ज किए हैं। वहीं औरंगजेब की कब्र वाली जगह पर पुलिस का पहरा काफी बढ़ा दिया गया है। हालात को काबू में करने के लिए हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है।